जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिणेन नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इंदो वातेह जिणेन्दो वा एवं जोणे चेदो जान दिदवाणी सब पजाए सो सदिठी शुद्धो जो संकदि सोहु को दिठी। क्रमबद्ध पर्याय यहाँ हमारी चर्चा चल रही है और क्रमबद्ध पर्याय की चलती हुई इस चर्चा में कल तक हम इस चर्चा को अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में देख चुके हैं कि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपना कार्य करने में स्वाधीन है। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि भैया इस अकर्तावाद को एक बार गहराई से समझ लो। जहाँ से यह प्रकरण उठाया गया 308 से 311 नंबर गाथा की टीका, जरा उस प्रकरण को एक बार गहराई से देखो तो तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि ये पूरा का पूरा प्रकरण अकर्तावाद को सिद्ध करने के लिए है, अकर्तापन को सिद्ध करने के लिए है। देखिए पेज नंबर 29, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की जिन गाथाओं की टीका में क्रम नियमित पर्याय का उल्लेख आया है उनमें अंततः अकर्तृत्व ही सिद्ध किया है, जैसा कि निम्न पंक्तियों से स्पष्ट है। नीचे टीका की 4 पंक्तियां दे दी है और इन पंक्तियों के अंत में अतो जीवो अकर्ता अवतिष्ठते स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, इस प्रकार जीव अकर्ता सिद्ध होता है। देखिए नीचे पढ़ते हैं अपन, इस प्रकार जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है तथापि उसका अजीव के साथ कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। मैंने बहुत इन गाथाओं के माध्यम से, इस गाथा की टीका के माध्यम से, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की प्रारंभिक गाथाओं के माध्यम से सिद्ध तो यही किया गया है कि जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता है तथापि उसका अजीव के साथ में कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। जीव का अजीव के साथ में किसी भी तरह से कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता। एक कार्य है, दूसरा उसका कारण है, इसका नाम है कार्य कारण भाव, यह सिद्ध नहीं होता क्योंकि सर्व द्रव्यों का अन्य द्रव्य के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है। क्या? सर्व द्रव्यों का, सभी द्रव्यों का दूसरे द्रव्यों के साथ में, जीव का पुद्गल के साथ, पुद्गल का धर्म धर्म आकाश काल के साथ, सब द्रव्यों का सबके साथ में, एक जीव का दूसरे जीव के साथ, एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के साथ उत्पाद्य उत्पादक भाव, माने एक तो है उत्पाद्य माने उत्पन्न होने वाला, एक है उत्पादक उत्पन्न करने वाला। ठीक है ना? ये तो ये कह रहे हैं उत्पाद्य उत्पादक भाव का अभाव है, उसके सिद्ध न होने पर अजीव के जीव का कर्मत्व सिद्ध नहीं होता और उसके सिद्ध न होने पर कर्ता कर्म की अन्य निरपेक्षता सिद्धि होने से जीव के अजीव का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होता, इसलिए जीव अकर्ता सिद्ध होता है। कुल मिलाकर के ये बात कह रहे हैं कि जब भी कार्य संपन्न होता है एक के कारण दूसरा नहीं होता, एक दूसरे को उत्पन्न नहीं करता है। दो द्रव्यों में परस्पर में कर्ता कर्म संबंध नहीं होता है। जीव पुद्गल का कर्ता हो सके ऐसा नहीं होता है। मैंने मोबाइल को किया, मैंने पंखे को चलाया, मैंने परिवार को चलाया, मैंने पैसा कमाया, मैंने बिल्डिंग बनाई, मैंने गाड़ी चलाई, तो ये सब तो थे पुद्गल और मैं जहाँ बोल रहे थे मैं था जीव, तो मैं जीव और ये सब पुद्गल। ये कह रहे कर्ता कर्मपना सिद्ध नहीं होता है। अन्य निरपेक्षतया, अन्य निरपेक्षतया का अर्थ किया अन्य द्रव्य से निरपेक्षतया स्वद्रव्य में ही
इसलिए अन्य द्रव्य से सिद्ध नहीं होता, स्वयं में ही सिद्ध होता है। देखिए, इस बात को भावार्थ में स्पष्ट करेंगे तो आपको और पानी की तरह स्पष्ट हो जाएगी बात। नीचे पढ़ते हैं भावार्थ। सर्व द्रव्यों के परिणाम भिन्न भिन्न है। सारे द्रव्यों के, सबके परिणाम अलग अलग। परिणाम माने पर्याय। परिणाम शब्द का अर्थ पर्याय, वो सब भिन्न भिन्न है। सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं। क्या? सब द्रव्यों की पर्यायें अलग अलग हैं और सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों के कर्ता हैं, माने अपनी अपनी पर्याय के कर्ता हैं। वे उन परिणामों के कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म हैं। कर्म माने होता है कार्य, तो पर्याय तो है कार्य और द्रव्य है उसका कर्ता। ये कह रहे हैं, द्रव्य कर्ता है और पर्याय कार्य है। निश्चय से किसी का किसी के साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसलिए जीव अपने ही परिणामों का कर्ता है और अपने परिणाम कर्म हैं। इसी प्रकार अजीव अपने परिणामों का ही कर्ता है और अपने परिणाम कर्म है। इसी प्रकार जीव दूसरे के परिणामों का करता है। अरे देखो भाई, सीधी सी बात है, कोई दूसरे का काम कैसे करे? मैं दूसरे का काम कैसे करूं, ये बतलाइए। मैं शरीर का काम कैसे करूं, शरीर मेरा काम कैसे करे? मैं परद्रव्य का काम कैसे करूं, परद्रव्य मेरा काम कैसे करे? ये कह रहे हैं सब द्रव्य अपना अपने परिणामों के कर्ता है और दूसरों के परिणामों के अकर्ता हैं। इस पर कोई कहे न सही पर के परिणमन का कर्ता। अब गजब की बातें कह रहे हैं। देखो, अब ये तो सिद्धांत वाक्य पढ़ करके बतला दिया, आगम वाक्य शास्त्र में जैसा लिखा है उसे यहाँ पढ़ करके बता दिया। आगम वाक्य है ये। इस पर इतनी बात सुनने के बाद कोई व्यक्ति ये कहे न सही पर के करता, आपकी बात बिल्कुल सही है पंडित जी, पर के करता नहीं है, पर के करता नहीं है, न सही पर के परिणमन के करता, पर अपने परिणमन का कर्ता हरता तो मैं हूं ही। अपने परिणमन का कर्ता हरता तो हूं ही। उससे कहते हैं कि अवश्य हो, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अपने ही परिणति का कर्ता भोगता तो है ही। बात सही है बिल्कुल आपकी, 100% सही है। पर 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 कह के क्या कहना चाहते हैं? इसका आशय यह नहीं कि सर्वज्ञ के ज्ञान में आपका जो भावी परिणमन झलका है आप उसमें कुछ फेर फार कर सकते हैं। लो, हमारी पर्यायों के कर्ता हम हैं, हम ही हमारी पर्यायों के कर्ता हैं। मजा आ गया, देखो खुशी हो गई। पर के कर्ता नहीं हो, बात समझ में आ गई। पर के कर्ता नहीं है, आप अपनी पर्यायों के कर्ता हो। मजा आ गया भैया, फिर तो मैं करता हूँ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जो बात झलक रही हो आप उसमें फेरफार कर लोगे, ये अर्थ नहीं है इसका। सर्वज्ञ के ज्ञान में जो बातें झलक रही हैं आप उसमें फेरफार के कर्ता नहीं हो सकते। अब फिर प्रश्न खड़ा करता है शिष्य, कहता है यार गजब कर रहे हो यार, जब मैं मेरी पर्यायों का करता हूं तो फिर फेरफार में क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम है? देखो नीचे आगे लाइनें, सरल बातें हैं। यदि फेरफार नहीं कर सकते तो फिर मैं अपनी परिणति का कर्ता ही क्या रहा? कर्तापन में इसको लग रहा है उठा पटक कर दूं मैं, कर्तापन में इसको लग रहा है इसको इधर से उधर कर दूं, उसको उठा करके उधर से उधर कर दूं। ये लग रहा है इसको कि तब तो कर्तापन संभव है, नहीं तो क्या मतलब है फिर कर्ता होने का? फिर कर्ता ही क्या रहा? क्या कह रहे हैं? इस प्रकार की शंका भी जगत को होती है, क्योंकि जिसने फेरफार करने को ही कर्ता मान रखा है वह इससे आगे सोच भी क्या सकता है? कर्तापन का मतलब ही ये समझता है फेरफार करना। क्या फेरफार करने के बिना कोई करना होता ही नहीं है? क्या जैसा होना नहीं हो वैसा करना ही करना है? जैसा होना हो वैसा करना करना नहीं है क्या?
माने उसमें आगे पीछे कर दे हुए तभी कर्तापन कहलाएगा क्या? जो गाड़ी 5:25 के टाइम है, अब वो जो गाड़ी चलाने वाला 5:25 पर ले आवे स्टेशन पर, ट्रेन की बात कर रहा हूँ, तो क्या वो उसका कर्ता नहीं है? कार्य का समय पर होना वो भी तो उसके कर्तापन में शामिल है। नहीं साहब, मेरे हाथ में है तो फिर मैं कभी भी ले जाऊं, मेरे हाथ में है तो फिर कभी भी नहीं लाऊं, मैं करता हूं कि अच्छा बतलाओ, वो जो ट्रेन चला रहा है ना, वो ट्रेन चलाने वाले व्यक्ति को कोई व्यक्ति ये कहे कि भैया तुम करता धरता नहीं हो तुम्हारे ट्रेन चलाने के, तो कहे यार कैसी बात कर रहे हो यार, मैं ही चलाता हूँ यार, आप गलत बात कर रहे हो यार, ट्रेन चलाने की क्रिया का करता तो मैं ही हूँ, आप ऐसा मत कहो। फिर उसको समझा दिया कि अच्छा भैया ट्रेन चलाने की क्रिया का करता तू ही है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है, चलो साहब ठीक है समझ में आ गई, मैं ट्रेन चलाने की क्रिया का करता हूँ, ये बात समझ में आ गई। तो फिर अब मैं अपनी मर्जी से 6:05 पर ट्रेन पहुँचनी है, तो मैं मर्जी से उसको 8 बजे 10 बजे 12 बजे लेकर के आऊँ? बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। 6:05 पर पहुँचने वाली ट्रेन 6:05 पर पहुँचे और उसके 6:05 पर पहुँचने में तुम ही उसे चला करके लाओ, तो इसमें क्या दिक्कत है? बोलो, ये यहाँ समझाना चाह रहे हैं। जो गाड़ी जितने बजे पहुँचनी है, जो पर्याय जिस समय आनी है, आप उस समय की उस पर्याय के करता हो, बात खत्म हो गई। अब फेर फार का कहाँ सवाल आ गया है इसमें? इसमें 3 तरह की बातें लागू होती है। बहुत सुंदर प्रकरण है। ऐसा है, स्वयं कहो, नीचे नीचे शब्द सुनना देखना, बहुत सुंदर मार्मिक शब्द हैं। स्वयं कर्तृत्व कहो, सहज कर्तृत्व कहो या अकर्तृत्व कहो, सबका एक ही अर्थ है। सुने कभी आपने 3 शब्द? ये बहुत मार्मिक शब्द हैं तीनों शब्द। स्वयं कर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और अकर्तृत्व। स्वयं कर्तृत्व, सहज कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भैया इन तीनों शब्दों को अपने दिमाग में सेट कर लेना। और इन तीनों शब्दों का अर्थ बतला रहा हूं मैं। इन तीनों शब्दों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? सबका एक ही अर्थ है। एक प्रकार से तो ये भाव एक ही है तीनों का, लेकिन शब्द भेद क्यों है, वो शब्द भेद सुनिए आप। देखो, स्वयं कर्तृत्व, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता स्वयं है, इसलिए स्वयं कर्तृत्व, ठीक है। स्वयं कर्तृत्व क्यों कह दिया गया? प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों का कर्ता स्वयं है, इसलिए स्वयं कर्तृत्व कह दिया। ओके साहब, तो फिर यार मैं क्या क्या पर्याय, अगले समय कौन सी पर्याय लानी है, अगले समय कौन सी पर्याय लानी है, फिर कौन सी पर्याय आएगी? बोले तू टेंशन मत ले। कि टेंशन नहीं ले, क्या मतलब? क्योंकि तू करता तो है, लेकिन सहज रह करके करता है, सहज करता है। पहले कहा स्वयं कर्तृत्व, मैं ही करता हूं, तो इसने सोचा माथे पर वजन बहुत होगा यार, बहुत काम करना पड़ेगा मेरे को। बोले तू चिंता मत कर, सहज करता है, सहज रीति से जो पर्याय होगी उसका करता होगा। कि अच्छा ठीक है, मैं करता हूं और सहज करता हूं, कोई बात नहीं, तो फिर मैं पर्यायों को आगे पीछे कर दूं? बोले वो नहीं कर सकता है, इसी का नाम अकर्ता है। अपनी पर्याय का कर्ता है, इसलिए स्वयं कर्तृत्व। अपनी पर्यायों को करने का वजन नहीं है, इसलिए सहज कर्तृत्व। और अपनी पर्यायों में फेर फार का कर्ता नहीं है, इसलिए अकर्तृत्व। बात समझ में आई क्या? 3 बातें समझ में आ गई क्या? दर्शन पाटिल, समझ में आ गई क्या बात? स्वयं कर्तृत्व माने स्वयं, मैं ही करने वाला हूँ, तो मैं कितनी पर्यायों को करूँगा? सब पर्याय कितनी है? बोले अनंत। अनंत पर्यायों को करूँगा मैं, और राम मर जाऊँगा मैं तो अनंत पर्यायों को करने में। अब ये तो घबराने लग गया, घबराहट हो गई इसको, तो अनंत पर्यायों को करूँगा तो ये तो चिंता मत कर, वजन नहीं है, ऑटोमेटिक होगा, अपने आप चलती रहेगी। साहब कितने किलोमीटर चलानी है गाड़ी, ट्रेन कितने किलोमीटर चलानी है?
बोले भैया तो ये तो 1600 किलोमीटर चलानी है। 1600 किलोमीटर ट्रेन चलाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं, 1600 किलोमीटर ट्रेन कैसे चलाऊंगा मैं। तो फिर कहा भैया तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे तो स्टार्ट करके वहां पर बैठ जाना है, क्या फिर चलती रहेगी। अब बता क्या करना है, इसका नाम है सहज कर्तृत्व। स्वयं कर्तृत्व मुझे चलानी है, सहज कर्तृत्व मुझे तो बस स्टार्ट की। ट्रेन में क्या करते हैं बोलो, क्या करना पड़ता है उनको, बैठ जाओ वहां, क्या अब कौन सी लाइन पर चल रही है चलती रहेगी, और वहां लाइन भी जहां चेंज होगी वहां भी वो आगे से चेंज कर देंगे, पटरी से इससे दूसरी लाइन पर डाल देंगे उसे, खत्म हो जाती है बात। देख देख करके थोड़ी ना चलाता है। गाड़ी के अंदर जैसे 4 व्हीलर के अंदर आगे मिरर लगा हुआ होता है, ऐसा देख देख करके चलाते होंगे। ट्रेन में कुछ नहीं, बस चल रही है, पटरी के ऊपर दौड़ रही है गाड़ी, चला रहे हैं अपनी स्पीड से। तो सहज कर्तृत्व। फिर साहब सहज कर्तृत्व है तो फिर मैं इधर चलाऊं कि इधर चलाऊं, फिर नीचे उतार लूं पटरियों से। बोले तू पागल हो गया है क्या, फेर फार का करता नहीं है तू, इसका नाम है अकर्तृत्व। ठीक है, 3 शब्द हैं ये, देखो इन्हीं को थोड़ा बात करते हैं इन्हीं के बारे में। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। इसका भाव ही यही है कि सहज कर्तावादी या स्वकर्तावादी है, पर कर्तावादी या फेर फार कर्तावादी नहीं है, ये इसका अर्थ है। जैन दर्शन जो है, ये जैन दर्शन के लिए जो अकर्तावादी शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ है फेर फार करता नहीं है। जो अकर्तावादी का है उसका अर्थ ये सहज कर्तावादी है। जो अकर्तावादी का है उसका अर्थ ये है स्वकर्तृत्व है। मतलब स्वयं कर्तृत्व भी कह रहे हो और अकर्तृत्व भी कह रहे हो कि हाँ जी दोनों बातें लागू होती है। भविष्य में हमारा जो होना है वही होगा। सुनना, पुरुषार्थ दिखा रहे हैं यहाँ लोगों को, पुरुषार्थ लगता है ना। भविष्य में हमारा जो होना है वही होगा, अर्थात हम पुरुषार्थ पूर्वक वही करेंगे। अब बात होगी, इसको कहो हम पुरुषार्थ पूर्वक करेंगे तो ये खुश हो जाता है, और इसको कहो जो होना होगा वही होगा तो ये हताश हो जाता है। भाषा में ही तो इसकी खुशी और इसका हताशपना छिपा हुआ दिखता है। भाषा ही तो बदली है और हुआ क्या है। कितना सरल शब्दों में कह रहे हैं, भविष्य में हमारा जो होना है वही होगा। तो फिर साहब जो होना है वही होगा, फिर मेरे हाथ में क्या है, मतलब हम पुरुषार्थ पूर्वक वही करेंगे। इसको अपने हाथ में वो चाहिए, कमान चाहिए। जैसे है ना, आपने सुना वो प्रसंग सुना होगा कभी, विद्यार्थियों ने तो नहीं सुना होगा लेकिन बच्चे हमारे श्रोताओं ने जरूर सुना होगा दादा के माध्यम से कभी। ऐसा एक पड़ोस में से कोई घर पर जावन मांगने के लिए आई। जावन मतलब समझ गए आप, दही मांगने के लिए आई। दही का थोड़ा सा 1 चम्मच दही, और घर पर मांगने के लिए आई, और यहाँ मांगा तो वो मना कर दिया उसने, बहू ने, था नहीं घर में, था नहीं तो मना कर दिया। वो वापस जा रही थी, वापस जाते जाते अचानक क्या हुआ, सास आ गई रास्ते में। बोले कहाँ से आ रही हो? बोले आपके घर से। क्या करने के लिए गई थी वहाँ पर? कि साहब वो आपके यहाँ जावन मांगने के लिए गई थी मैं। तो मिला कि नहीं मिला? नहीं दिया कि नहीं, था ही नहीं तो मना कर दिया उसने। क्या क्या बात कर रही, वो होती कौन है मना करने वाली? चलो मेरे साथ में। उसने कैसे मना कर दिया? घर गए साहब, घर जाकर के और दरवाजे पर खड़ी हुई, बोलो अब बोलो तुम्हें क्या काम है? तो बोले वो जावन चाहिए था। बोले जावन तो नहीं है। तो समझ में आई क्या बात आपके कुछ? बोले तो यही बात तो बहू ने कही थी। बोले नहीं वो कौन, इसका डिसीजन तो मैं लेने वाली हूं। माने ये जीव अपने माथे पर कर्तृत्व का वजन रखना चाहता है। दूसरे ने वही जवाब दिया तो उसको बर्दाश्त नहीं। डिसीजन तो मैं लूंगी ना, क्या डिसीजन तो मुझे लेना है ना, घर की सास मुखिया तो मैं हूं ना। बस सेम पोजीशन यहां है।
काम तो जो होना है सो होगा, लेकिन इसे अपने माथे पर कर्तृत्व का सेहरा बांधना है। मैंने किया साहब, यश लेना है इसको कि मैंने किया। देखो, शरीर ठीक रहना है, रहेगा। कितने समय ठीक रहना है, उतने समय ठीक रहेगा। नाम कर्म की व्यवस्थाएं हैं, नाम कर्म के उदयजन्य शरीर की परिस्थितियां रहेगी। शरीर सुंदर रहना है, स्वस्थ रहना है, वजन बराबर रहना है, मेंटेन रहना है वजन, सब कुछ कौन कर रहा है? नाम कर्म कर रहा है। नाम कर्म के उदयजन्य है ना व्यवस्था। अब इससे पूछो तो ये क्या कहेगा, क्या बात कर रहे हो साहब, जबरदस्ती नाम कर्म? मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ पिछले 20 साल से। क्या नहीं, मैंने मेंटेन किया है, आप जबरदस्ती नाम वाम कर्म की बात, कर्म वर्म की बात में मैं कर रहा हूँ भाई साहब। रोजाना एक्सरसाइज करता हूँ, रोजाना घूमने जाता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, कसरत करता हूँ, तेल मालिश करता हूँ, घूमने के लिए जाता हूँ, रोजाना दौड़ लगाता हूँ, 5-6 किलोमीटर रोजाना चलता हूँ, पैदल दौड़ता हूँ। मैं मेंटेन करके चलता हूँ भाई साहब। डाइट का पूरा चार्ट ध्यान रखता हूँ, डाइट चार्ट है, पूरा प्लान है मेरे पास में, क्या खाना, कब खाना, कैसी चीज़ें लेना, सब बराबर ध्यान में है। आपने जब नाम कर्म, अब देखो हो रहा है सारा व्यवस्थाएं नाम कर्म से, और ये क्या कहता है, नहीं 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 मैं करता हूँ। इसके समझ में नहीं आती है अकर्तापन की बात। देखिए क्या कह रहे हैं, भविष्य में हमारा जो होना है वही होगा। माने आपके यदि घुटने छिलने हैं तो आप बाइक से गिरेंगे भी, ठीक है ना। आपकी यदि हड्डी टूटनी है तो सीढ़ियाँ चढ़ते समय उतरते समय आपका पैर फिसलेगा भी। अर्थात हम पुरुषार्थ पूर्वक वही करेंगे। इसमें पुरुषार्थ की कहीं कोई उपेक्षा नहीं है, कहीं कोई पराधीनता नहीं है, सर्वत्र स्वाधीनता का साम्राज्य है। इसमें सभी कुछ है, स्वभाव है, पुरुषार्थ है, भवितव्य है, काल लब्धि है और निमित्त भी है। पांचों ही समवाय उपस्थित हैं इसमें। हमारे द्वारा होने वाले इस कार्य में पांचों ही समवाय उपस्थित हैं। आत्मा अपने परिणामों का करता है या नहीं, इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण इस प्रकार है। हमारे बहुत साधर्मियों को बड़ा चक्कर रहता है, अध्यात्मवादियों को। एक बार गुरुदेव के मुख से आप इसका जवाब सुन लीजिए, ये द्रव्य अपनी पर्याय का करता है या नहीं है, ये बतलाओ। द्रव्य पर्याय का करता नहीं, अकर्ता, द्रव्य भी पर्याय का करता नहीं है, बिल्कुल अकर्ता है। सुनो तो सही, बात क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सुनो, गलतफहमी नहीं हो जाए। साधर्मियों को, अभ्यासियों को इस बात को गहराई से समझना चाहिए। 31 नंबर पेज देखिए, पर्यायें क्रमबद्ध है। आत्मा की पर्यायें भी क्रमबद्ध, जो होने योग्य हैं वही होती हैं, इसलिए आत्मा उनका अकर्ता है। क्या यह बात ठीक है? प्रश्न उठाया है भाई, ये बात ठीक है क्या? जो पर्यायें जो है ना वो सब क्रमबद्ध हैं, अपने हिसाब से होती है क्या? सब पर्यायें अपने अपने हिसाब से होती है, अपने समय में उत्पन्न होती है, अपने समय में नष्ट होती है। तो फिर प्रश्न किया तो आत्मा तो उनका अकर्ता है ना। फिर खींच के डांट लगाई, नहीं ऐसा नहीं है, आत्मा अपनी पर्याय का अकर्ता है, यह बात ठीक नहीं है। लो, आत्मा अपनी पर्याय का अकर्ता है, यह बात ठीक नहीं है। क्या बात कर रहे हो कि हाँ जी बिल्कुल ठीक नहीं है ये बात। आत्मा अपनी जिन जिन क्रमबद्ध पर्यायों रूप से परिणमित होता है उनका कर्तव्य स्वयं ही है। ओह, परंतु यहाँ इतना विशेष समझने योग्य है कि आत्मा का ज्ञायक स्वभाव है, ऐसी जिसकी दृष्टि हुई है अथवा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हुआ है, वह जीव मिथ्यात्वादी भावों रूप से परिणमित होता ही नहीं। इसलिए मिथ्यात्वादी भावों का तो वह अकर्ता ही है। समझ में आ रही है बात? मिथ्यात्व भाव रूप से परिणमित नहीं हुआ है, इसलिए उनका तो अकर्ता ही है। तथा जो अल्प रागादिक विकार होता है उसमें भी वह एकत्व रूप से परिणमित नहीं होता, उस अपेक्षा से वह रागादि का भी अकर्ता है, किंतु अपने सम्यक दर्शन आदि निर्मल क्रमबद्ध परिणामों का तो वह करता है। समय सार की बात कह दी है, पूरी समय सार समझा दिया है। सुनो भैया, समय सार में अमृत चंद्राचार्य कहते हैं यह परिणमति सह करता। जो द्रव्य स्वयं उस पर्याय रूप से परिणमन करता है वह द्रव्य ही उस पर्याय का कर्ता होता है। द्रव्य स्वयं ही अपनी पर्याय का करता है, द्रव्य स्वयं ही उस पर्याय का करता है, उस रूप से बदल रहा है। बस
इसलिए आप अकर्ता नहीं कह सकते हो। यह परिणमति सहकर्ता, ये जो सूत्र है अमृत चंद्राचार्य देव का, वो स्मरण रखने योग्य है। देखिए, क्रमबद्ध परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा स्वयं कर्ता बिना हुए ही वह परिणाम हो जाता है। आखिर परिणाम होगा तो कोई ना कोई तो कर्ता होगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि परिणाम हो और परिणाम का कर्ता कोई नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञानी अपने निर्मल ज्ञान भाव को करता हुआ स्वयं उसका कर्ता होता है ज्ञानी, और अज्ञानी अपने अज्ञान भाव को करता हुआ उसका कर्ता होता है। बस आपको यदि गुस्सा आया तो आप गुस्से के करता हो, आपको राग हुआ तो आप राग के करता हो, आप सहज रहे तो सहज भाव के करता हो, आप शांत रहे तो शांत भाव के करता हो, विकार रूप परिणमन हुआ तो विकार के करता हो, द्वेष किया तो द्वेष के करता हो, घमंड किया तो घमंड के करता हो, हंसे तो हंसने के करता हो। ये समझ लीजिए आप, जो पर्याय उत्पन्न होगी, सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन के करता, सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान के करता। जो पर्याय जिस समय जैसी उत्पन्न होती है, द्रव्य अपनी उस पर्याय का कर्ता होता है। क्या क्रमबद्ध परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा स्वयं कर्ता बिना हुए ही वह परिणाम हो जाता है। क्या क्रमबद्ध परिणाम का ऐसा अर्थ नहीं है कि आत्मा कर्ता हुए बिना ही परिणाम हो जाएगा। फिर होगा कैसे वो अपने आप? ज्ञानी अपने निर्मल ज्ञान भाव को करता हुआ स्वयं उसका कर्ता होता है और अज्ञानी अज्ञान भाव को करता हुआ उसका कर्ता होता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही अपने क्रमबद्ध परिणाम का करता है। माने कुल मिलाकर के ये जो एक आध पेज जो अपन ने पढ़ा है, इस पूरे 2 पेज के अंदर यही बात कही गई है कि द्रव्य अपने परिणाम का स्वयं करता है। जो पर्याय उत्पन्न होगी उस पर्याय का मैं करता हूँ, जो पर्याय उत्पन्न नहीं होगी मैं उसका करता नहीं हूँ। ऐसे समझ लीजिए, आटे से रोटी बनी तो जैसी रोटी बनी उस रोटी का कर्ता वो आटा है। घड़े का कर्ता यदि मिट्टी है, मिट्टी घड़े का कर्ता है। निमित्त उपादान पढ़े होंगे ना आप लोग। उस घड़े का कर्ता यदि मिट्टी है तो घड़ा जैसा बनेगा वैसे का कर्ता मिट्टी को कह देंगे। घड़ा छोटा बना तो उसका कर्ता मिट्टी है, घड़ा बड़ा बना तो उसका कर्ता मिट्टी है, घड़ा ऐसे पतला हो गया थोड़ा सा तो उसका कर्ता मिट्टी है, घड़ा ऐसे मोटा हो गया तो उसका कर्ता मिट्टी है। घड़े की जगह उस मिट्टी का और सकोरा बन गया तो उसका सुराही बन गई, तो उसका दीपक बन गया, तो उसका उस मिट्टी से मिट्टी जिस रूप में बदली, मिट्टी उसका कर्ता। तो गुस्सा आया, अभिमान हुआ, मायाचारी हुई, छल कपट हुआ, जो कुछ भी हुआ, बोले जो पर्याय हुई उस पर्याय के कर्ता। बात खत्म हो गई। ये बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए आप, अब इसके निष्कर्ष की बात कहते हैं यहाँ। इसी बात को यदि वस्तु स्वरूप की ओर से विचार करें तब भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, क्योंकि नित्यता के समान परिणमन भी प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। जैसा नित्य स्वभाव है वैसा परिणमन स्वभाव है। जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसके होने में पर के सहयोग की क्या आवश्यकता है? जिस वस्तु का जो स्वभाव ही है उसके होने में पर के सहयोग की क्या जरूरत है? अपने आप ही हो रहा है ना। मैं कह रहा हूं, घड़ी का यदि चलना स्वभाव है, घड़ी की सुई का यदि घूमना स्वभाव है, तो घूमती हुई इस घड़ी की सुई में किसी की क्या अपेक्षा है? नहीं भैया दीपक, तुम टाइम देखोगे ना तब तो घूमेगी, तुम टाइम नहीं देखोगे तो नहीं घूमेगी। बोलो बोलो समर्थ, क्या कहना है तुम्हारे को? वो घड़ी कब घूमेगी? जब देखेंगे तब, जब नहीं देखेंगे तब तो नहीं घूमेगी ना। अरे घूमना ही उसका स्वभाव है। ब्लड का स्वभाव भी घूमना ही है। ब्लड जैसे बॉडी के अंदर घूमता रहता है ना, उदाहरण दिए आगे इस तरह की चर्चाएं आई है। देखिए आप, यदि द्रव्य को अपने परिणमन में पर की अपेक्षा हो तो फिर वह उसका स्वभाव ही क्या रहा? फिर स्वभाव ही क्या है यदि परिणमन में जरूरत हो तो? द्रव्य शब्द ही द्रवणशीलता परिणमनशीलता का द्योतक है। द्रव्य, द्रवती इति द्रव्य है, द्रव्य उसका नाम द्रव्य है। जो परिणमनशील हो उसका नाम द्रव्य है।
जो स्वयं द्रव्य परिणमे उसे ही द्रव्य कहते हैं। आप जानते हैं ना, एक आत्मा में द्रव्यत्व नाम का गुण है द्रव्यत्व नाम का गुण। क्या काम करता है वो द्रव्यत्व गुण? क्या बोलो? एक द्रव्यत्व नाम का गुण है या नहीं है साहब? द्रव्यत्व नाम का गुण है। तो द्रव्यत्व गुण क्या काम कर रहा है? द्रव्यत्व गुण के योग से हो द्रव्य में ही परिणमन, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती हो उसे द्रव्यत्व नाम का गुण कहते हैं। एक ऐसी शक्ति है। तो परिणमन द्रव्यत्व गुण के योग से हो रहा है, यही तो बात कह रहे हैं। उस द्रव्यत्व गुण के कारण ही द्रव्य का नाम द्रव्य पड़ा है, वस्तु का नाम द्रव्य पड़ा है। द्रव्यत्व जो है ना, द्रव्यत्व परिणमन यदि द्रव्यत्व गुण का काम है, प्रति समय परिवर्तन होना बदलना यदि द्रव्यत्व गुण का काम है, तो उस परिणमन स्वभाव के कारण, उस द्रव्यत्व नामक गुण के कारण पदार्थ का नाम, वस्तु का नाम द्रव्य, द्रवती परिवर्तित हो रहा है, इसलिए उसका नाम द्रव्य पड़ा है। ये वस्तु स्वरूप है। यही लिखा है, देखिए आगे, प्रत्येक द्रव्य में एक द्रव्यत्व नाम का सामान्य गुण है, शक्ति है। उसके कारण ही द्रव्य परिणमनशील है। परिणमनशीलता द्रव्य का सामान्य धर्म है, कॉमन है ये धर्म, परिणमनशीलता सहज धर्म है, स्वाभाविक धर्म है, परम निरपेक्ष धर्म है। ऐसी जिज्ञासा उठती है कि साहब फिर पर्याय के षट कारकों का क्या होगा? क्या होगा? क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत नहीं कि साहब पर्याय के षट कारक स्वतंत्र हैं, हर पर्याय के अपने षट कारक होते हैं। पर्याय, अरे ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर, हाई लेवल पर ये बात कही गई है। वस्तु स्थिति तो यही है, पर्याय कोई अलग होती हो और द्रव्य कोई अलग होता हो, ऐसा कोई दो वस्तुएं थोड़ी ना है। वो जो पर्याय के षट कारक हैं कि वही कर्ता है, वही कर्म है, वही करण है, वही संप्रदान है, वही अपादान है, वही अधिकरण है। ये जो अभिन्न षट कारकों की चर्चा की है प्रवचन सार 16वीं गाथा में, स्वयंभू वाली गाथा है प्रवचन सार की 16 नंबर की गाथा, वहां अभिन्न षट कारकों की चर्चा की है। अभिन्न है षट कारक, आपने उसमें पढ़ा होगा तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 में एक पाठ है षट कारक वाला। उस पाठ के अंदर प्रवचन सार की 16वीं गाथा को उद्धृत करके पूरी चर्चा उठाई है। पर्याय कर्ता कौन? द्रव्य, इसका नाम ही स्वकर्तृत्व है। ये भी अभिन्न षट कारकों की चर्चा है, द्रव्य ही करने वाला है। जब भिन्न षट कारकों की चर्चा की जाती है तो फिर घड़ा किसने बनाया? बोले कुमार को कर्ता कहा जाता है। कर्म कौन है? कि घड़ा कर्म है। करण क्या है? कि ये सब दंड चाक चीगर आदि जो कहे गए हैं ये सब करण है। संप्रदान पानी पीने वाले के लिए बनाया है, पानी भरने वाले के लिए बनाया है। देखिए, जब प्रत्येक द्रव्य 32 नंबर पेज पर पढ़ रहा हूं मैं, चौथी लाइन है ऊपर से, जब प्रत्येक द्रव्य स्वयं अपने से द्रव रहा है, अपने नियमित प्रवाह में बह रहा है, सहज क्रमबद्ध परिणमन कर रहा है, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि वह अपने क्रम को भंग करे? बोलो, ये क्या जरूरत है? नदी बह रही है, हिमालय से बह रही है, बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। गंगा नदी हिमालय से बहकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंच रही है। अब क्या जरूरत है उस नदी को अपना प्रवाह वहां से बदलकर जयपुर आने की? जयपुर आएगी ये गंगा? नहीं साहब, आ सकती है साहब, जयपुर आ जाए वो गंगा नदी। कैसे आ जाएगी? जब वो निरंतर बह रही है, अपने प्रवाह में बह रही है, नियमित प्रवाह में बह रही है, तो फिर क्या जरूरत है उस नदी को अपना प्रवाह बदलने की, क्रम बदलने की, क्रम भंग करने की? वस्तु के स्वरूप में ऐसा क्या व्यवधान है कि वह अपनी चाल बदले? और क्यों बदले? उसे क्या जरूरत है अपनी चाल बदलने की? ये वस्तु स्वरूप सिद्ध कर रहे हैं। बदले भी कैसे? अब लो, एक बड़ी गजब की बात कह दी है। बदले भी कैसे ये बताओ तुम तो। जबकि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्वयं अवसर पर ही होती है, अब कैसे बदलेगी ये बतला दो। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने अवसर पर ही होती है, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि जितने 3 काल के समय हैं उतनी ही प्रत्येक द्रव्य की पर्याय हैं। अब लगाओ उस चीज को
तीन काल के समय उतनी ही पर्यायें, अब बदले भी कैसे, और एक एक पर्याय एक एक समय में खचित है। यदि एक पर्याय को अपने स्थान से हटाया जाएगा तो वह स्थान रिक्त हो जाएगा। बोलो संदेश, उसको वहां से हटा दो, उस पर्याय को उस जगह से, तो वो स्थान खाली हो जाएगा, और उस स्थान की पूर्ति हेतु दूसरी पर्याय कहां से आएगी। जिस इष्ट पर्याय को आप लाना चाहते हैं, यदि उसे अपने स्थान से हटाकर वहां लाएंगे तो क्या यहां की पर्याय वहां ले जाएंगे, जो कि असंभव है, यह संभव नहीं है। देखो भाई, बात क्या समझाना चाह रहे हैं, थोड़ा समझने की चेष्टा करना। ये पर्याय हैं लाइन से, मोती लगे हुए हैं लाइन से, 1 से लेकर के और 100 तक के मोती लाइन से लगे हुए हैं। सभी मोतियों के ऊपर नंबर डाल दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 100 हो गए। 1 से लेकर के 1 से लेकर के 100 तक के नंबरिंग डल गए। अब हम ये चाहते हैं 15 नंबर वाला मोती वहां से हट जाए और क्या करें, यहां आ जाए 25 नंबर पर। तो सुनना, क्या गजब की बात कह रहे हैं, कितनी तरह की प्रॉब्लम आएगी जरा समझना। 15 नंबर की पर्याय हट गई तो 15 नंबर पे क्या रहेगा, वहां से मोती हट गया तो वो जगह खाली हो जाएगी, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जिस जगह पर ले जाना चाहते हो 25 नंबर पर, वहां 25 नंबर पर ऑलरेडी एक पर्याय है, तो उस समय पर 2 पर्याय होने की समस्या आएगी। वहां से खाली हो गया, यहां डबल हो गया, कि नहीं साहब, यहां वाली को वहां ले जाएंगे, फिर तो बराबर हो जाएगा ना। तो जिस समय वहां से ये हटी और यहां से ये हटी, दोनों जाने के लिए, एक्सचेंज होने के लिए, उस समय बोले द्रव्य का महल ही ढह जाएगा, क्योंकि एक के ऊपर एक टिके हुए थे ना, सारे सब एक के ऊपर एक टिके हुए थे, ताश के पत्तों के महल की तरह समझिए आप, हैं, यह समझ लीजिए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक किसी को जमा रखा है अपन ने। कंचे होते हैं ना, मार्बल्स, एक के ऊपर एक अपन ने जमा रखे हैं और जमे हुए हैं वो व्यवस्थित। अब एक निकाल दो बीच में से तो क्या होगा, सितोलिया खेलते हैं, सितोलिया है, 7 जमे हैं एक के ऊपर एक, अब बीच में से एक को निकाल दो तो क्या होगा, उन्हें गिर जाएंगे धड़ाम से सब। किताबें जमी हुई है, 15 किताबें 25 किताबें एक के ऊपर एक जमी हुई है इस तरह से, अब बीच वाली किताब किसी ने खींच करके निकाल दी तो क्या होगा, सारी धड़ाम से गिर जाएगी, ऐसा होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक पर्याय को अपनी जगह से हटा दो, दूसरी पर्याय को वहां से लेकर के वहां चले जाओ। अच्छा, यदि कर भी दिया जाए, इन केस पॉसिबल हो जाए, मान लो ऐसा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होगा। क्या चैलेंज खड़ा होगा, आप बताओ, कौन सी पर्याय यहां लेकर के आनी है, आप बतलाओ। आप क्या चाहते हो, कौन सी पर्याय चाहिए आपको, वो ले आते हैं। चलो अभी कि साहब मैं तो ये चाहता हूं कि मैं जो है ना यूनिवर्सिटी में टॉप करना चाहता हूं और मेरी जो आगे वो पर्याय आएगी वो यहाँ आ जाए। कि अच्छा ठीक है, यहाँ आ जाएगी, फिर तू टॉप तो हो गया, रिजल्ट भी आ गया, सबको सुना दिया मैंने टॉप किया है, मैंने टॉप किया है, रिजल्ट आ गया है, सब कुछ हो गया है। फिर थोड़े दिन बाद में क्या होगा, फिर लोग पूछेंगे आप क्या कर रहे हैं, कि नहीं अभी तो एग्जाम देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये पर्याय आगे जाएगी ना। तो बिना एग्जाम दिए हुए रिजल्ट वाली को तो पहले ले आया, यहाँ वाली आगे चली जाएगी। और कुछ उल्टा सीधा करो, मान लो सिद्ध पर्याय को उठा करके वर्तमान में ले आओ, सिद्ध पर्याय को उठा करके हम अभी यहां ले आए, तो जो 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद भोजन करने के लिए बैठने वाली पर्याय है, ये फिर सिद्ध पर्याय के बाद में ले जानी पड़ेगी। क्रम भंग में कितनी बड़ी समस्या आएगी, आप कर लीजिए क्रम भंग, अवस्थाओं को आगे पीछे कर लीजिए। छोटा बच्चा, 2 साल का बच्चे के विचार इस तरह के हैं, मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं, तो ठीक है तू बड़ा हो जा भैया, तो क्या करें, कितने साल का होना चाहता है, कि मैं 35 साल का होना चाहता हूं, 30 साल का होना चाहता हूं, तो चल भाई 2 साल के बाद में 30 साल वाली पर्याय आ जाए, फिर 3 साल वाली पर्याय 30 के बाद आएगी, मतलब वो कहां जाएगी। क्रम भंग होते ही सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा ना। पेड़ है, जमीन में बीज बोया, बीज बोने के बाद में वो अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद में धीरे 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 करके वृद्धिंगत होता चला गया। अब उसमें कौन सी अवस्था बीच वाली को मिस कर देवे और आगे वाली आ जावे, ये बनेगी कैसे व्यवस्था।
माने इस व्यवस्थित क्रम में क्रम भंग करने की पोजीशन नहीं बन सकती है, ये बात हम यहाँ बता रहे हैं, ये बात यहाँ इस क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से सिद्ध करना चाह रहे हैं। क्या गहराई से सोचो तो सब बात समझ में आती है, नहीं सोचो तो कुछ भी समझ में नहीं आई। देखिए 2 पैराग्राफ और पढ़ूंगा, 4 मिनट है अभी अपने पास में, 4-5 मिनट। आखिर वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति क्यों नहीं है, ये बता दे। बलात् परिवर्तन का हट क्यों है, बलात् माने जबरदस्ती, क्यों जबरदस्ती कर रहा है, तो इसको हटाऊं और इसको करूं, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने क्यों नहीं देता है। धर्म तो वस्तु स्वरूप की सहज स्वीकृति का नाम है। ज्ञानी कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे तो अंधा। क्या ये तो सहज परिणति का नाम है। वस्तु स्वरूप की सहज परिणति की स्वीकृति ही धर्म का आरंभ है, यही सम्यक दर्शन है, यही वेद विज्ञान है। ऐसे व्यक्ति की दृष्टि सहज अंतरोन्मुखी होती है। क्रमबद्ध परिणमन की सहज स्वीकृति वाले जीव की क्रमबद्ध में भी सहज स्वभाव सन्मुख परिणमन होता है। ओहो, बड़ा गजब का वाक्य है। वस्तु स्वरूप में ही ऐसा सुव्यवस्थित सुमेल है। भैया इतना गजब की बात कह रहे हैं, पर में करने की बुद्धि थी, मेरी बुद्धि ऐसी, मैं इसको ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसी प्लानिंग, बहुत प्लानिंग है मेरे दिमाग में, तो दिमाग उधर लगता था। अब कहा भैया तू इसमें कुछ नहीं कर सकता है, तो फिर दिमाग लगता है क्या, दिमाग वहां से हट जाता है। होता स्वयं जगत परिणाम, तो फिर क्या होगा, उपयोग वहां से हट जाता है, फिर कहाँ जाएगा, बोले दृष्टि स्वभाव सन्मुख हो जाती है। ये दृष्टि के स्वभाव सन्मुख होने की कला है, विधि है, ये सुव्यवस्थित सुमेल की बात यहां कर रहे हैं। देखिए, और द्रव्य और गुण के समान पर्याय भी सत्य है। प्रवचन सार गाथा 107 में इसका स्पष्ट उल्लेख है, पर्याय भी सत्य है। द्रव्य और गुण यदि त्रिकाली सत्य हैं तो पर्याय स्व समय अर्थात एक समय की सत्य है। जिस प्रकार द्रव्य और गुण की त्रिकाल सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार पर्याय की भी स्व समय सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती। पर्याय की भी स्व समय की सत्ता को चुनौती नहीं दी जा सकती है, वो पर्याय भी अपने स्व समय की सत्य है। ये बड़ा सुंदर मार्मिक प्रकरण दे रहे हैं यहाँ। किंतु, और देखो 3 लाइनें और देख लो। किंतु द्रव्य और गुणों से बेखबर अज्ञानी की दृष्टि पर्याय पर रहती है। जैसा द्रव्य स्व समय का सत्य, अपना सत्य, त्रिकाल सत्य, ध्रुव, पर्याय स्व समय का सत्य, अपने समय की सत्ता है उसकी। द्रव्य और गुणों से बेखबर अज्ञानी को की दृष्टि पर्याय पर रहती है, पर्याय के फेर फार करने के विकल्प में ही उलझी रहती है। इसी उलझाव के कारण उसकी दृष्टि स्वद्रव्य पर नहीं जा पाती, वह द्रव्य दृष्टि अर्थात सम्यक दृष्टि नहीं बन पाता है। ये प्रॉब्लम है। और सम्यक दृष्टि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, दृष्टि को पर से हटानी पड़ेगी और दृष्टि को स्व सन्मुख करना पड़ेगा। भैया दृष्टि के स्व सन्मुख हुए बिना, स्वभाव सन्मुख हुए बिना ये जीव सम्यक दृष्टि कभी भी बन सकता नहीं है। ये जो पर्यायों के संदर्भ में यहाँ बात कही है, इसका बहुत मार्मिक उदाहरण देकर के चर्चा इन्होंने यहाँ अपेक्षित विस्तार से की है। पज्जे मूढ़ा ही परसमया की चर्चा की है। प्रवचन सार 93-94वीं गाथा की कारिका को, छोटी छोटी सी अंश को, गाथा के अंश को यहाँ प्रस्तुत किया है। मार्मिक प्रकरण है और इसके माध्यम से कुछ और विशेष बात कही है, वजन उतारने की बात कही है, निर्भर होने की बात कही है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण, कल इस बात को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं, है ना। चलिए, कल संडे है, क्लास अपनी एज इट इज लगेगी इसी समय पर, ठीक है ना। तो ये अपने को इसी 30 तारीख के पहले ये अपना ये जो अनुशीलन वाला प्रकरण है ये पूरा करना है, क्योंकि 1 तारीख से प्रश्नोत्तर वाला प्रकरण अपने को शुरू करना ही होगा, शिविर रहेगा विशेष, तो इसलिए ये ख़त्म हो जाएगा। ये अभी 12 दिन है कम से कम अपने पास में, 10-12 दिन की क्लास है, बहुत आराम से ये पूरा हो जाएगा, सरल है, सबके समझ में आएगा। जनवाणी स्तुति। हाँ बोलो प्रश्न। जो पर्याय होती है जिसका व्यय हो जाता है, तो व्यय होने के बाद पर्याय का नाश होता है, तो नाश होने के बाद कहाँ जाती है? नाश होने के बाद में कहाँ जाएगी? तुम्हारा बचपन कहाँ चला गया ये बता दो मेरे को। तुम्हारा बचपन कहाँ चला गया? द्रव्य में से पर्याय उत्पन्न होती है, हाँ,
द्रव्य में से उत्पन्न होती है ये भी कथन मात्र है, द्रव्य की ही अवस्था है, उसमें से उत्पन्न कोई अलग से होती हो ऐसा कुछ नहीं है। क्या अपने ऐसा लग रहा है ये कोई चीज है और इसमें से ये उत्पन्न हुई ये पर्याय, ऐसा नहीं। ये जो था ना इसी की अवस्था है, वो लहर है ना, लहर, समुद्र की लहर, वो समुद्र की लहर समुद्र की ही अवस्था है, वो समुद्र में ही उत्पन्न हुई और समुद्र के अंदर ही विलीन हो गई, वो द्रव्य रूप हो गई, वो खत्म हो गई उसकी अवस्था, उसी में समा गई। और क्या है, कहाँ जाएगी उस पर्याय को जाने के लिए? ऐसे ऐसे कोई अलग से चीज यदि माने उसको, द्रव्य से अलग पर्याय को कोई चीज माने तब तो अलग करने की बात कहेंगे, लेकिन द्रव्य से वो पर्याय कोई अलग चीज तो है नहीं, तो इसलिए अलग होने का कुछ सवाल नहीं है उसमें, उसी की अवस्था है, उसी में मिल गया। लड्डू था या समझ लो लड्डू को अपन ने ऐसे टुकड़े कर दिए तो लड्डू की अवस्था कहाँ चलेगी, ये इस रूप हो गई। बर्तन था, बर्तन के ऊपर मोच पड़ी हुई थी, टेढ़ा हो रहा था, अब दूसरी साइड से मारा तो सीधा हो गया, तो उसकी अवस्था कहाँ चलेगी, उसकी अवस्था थी उसी के साथ में खत्म हो गई, मिली हो गई, इसमें क्या है ना? ठीक है ना, चलो निर्माणी। पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्।